महतो जो बागमारा के जो है वो पूरा काफिला में घूमते हैं, समझे ना। वो तेली महतो है, पूर्वी महतो भी नहीं है, समझे ना। और पूरा काफिला में लेके जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को आपको पैदल चलना चाहिए। पेट्रोल डीजल पैदा करता है क्या? कहीं कुआं खोद के निकलता है क्या? वो तो विदेश से आता है भाई। आपके पास जो घर में कोयला है, आप गांव को लोगों को कोयला आपके पास है, आप अपना झारखंड में आप संभाल नहीं पा रहे हैं। कोयला में बिजली काट रहे हैं 3-3 घंटा 4-4 घंटा। लगातार देश भर में जो है पेट्रोल और डीजल का किल्लतें देखी जा रही है। आज देखा जाए तो 3 से 4 रुपये का फिर से बढ़ोतरी हुई है। क्या समझ पा रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि गाड़ी का यूज आप कम करिए, ईंधन का उपयोग कम करिए, ताकि देश हित में जो है अपना काम करिए। क्या सोच रहे हैं आप भी जो है समाज में हमेशा रहते हैं, आपने भी जो है बहुत सारे दौरा करते हैं, रेगुलर आपका भी प्रोग्राम रहता है, कैसे चलिएगा? पेट्रोल नहीं मिल रहा है। देखिए, पहला तो आपका चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक मेरा आवाज़ आए और जो सुने उसके सुनने वाला को भी मैं बधाई देंगे। में जो पेट्रोल डीजल का जहाँ तक की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि हमारे भारत में डीजल और पेट्रोल का ये यहाँ नहीं है, चूंकि हमको विदेश से मंगाना पड़ता है। जैसे आपका चाइना से आता है, जापान से आता है, अमेरिका से। तो अमेरिका में क्या है कि वो लोग वहाँ कुआं खोद के रखा है, तो अमेरिका में पूरा वो लोग इकट्ठा करके रखता है, वो अपना चला रहा है अपना देश में। तो हमारे देश में चूँकि पेट्रोल और डीजल आएगा नहीं, चूँकि देश में आज लड़ाई चल रहा है, विदेश में लड़ाई चल रहा है, एक दूसरे राज्य से रोज दिन लड़ाई चल रहे हैं वहाँ। जब तक वो नहीं शांति होगा तब तक हमारे देश में पेट्रोल डीजल मुश्किल है। इसलिए हम कहना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री को बचा कर रखना होगा। आप कैसे चलिएगा? आप भी तो रेगुलर आप प्रोग्राम रहता है, आप अब कैसे चलिएगा? पेट्रोल नहीं मिलेगा तो? देखिए, बाइक में चलेंगे और जहाँ तक कि संभव हो तो पैदल भी चल लेंगे, साइकिल में भी चलेंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है सबका साथ सबका विकास उन्होंने कह रहे हैं, लेकिन उनको दोषी ठहराना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का है नहीं, खदान है नहीं, तो उसको बोलना उचित नहीं पड़ेगा। ये भागदौड़ मचा हुआ है पेट्रोल डीजल को लेकर। रांची में भी जिस तरह से हम लोग भी जो देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा कतारें लगी हुई हैं। इस सबको कैसे टेकल करिएगा? देखिए, लोगों का जहाँ तक की है ये टेकल धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो विदेश में लड़ाई चल रहा है, तो आप अमेरिका, आपको उदाहरण दे दें, अमेरिका में पूरा मतलब उसका डिपो में वो लोग का रखा रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब आज पूरे राज्य में उनका 20 से 22 मुख्यमंत्री हैं भारत में, तो उन्होंने निश्चित तरह से हमारे भारत को आगे ले जा रहे हैं। और हमारे भारत देश जो है विश्व गुरु बनेगा। और हम चाहेंगे कि भारत में मोदी जी को बचा कर रखना होगा, तभी हमारे भारत देश हमारे विश्व गुरु बनेगा और हमारे भारत देश हमारे हिंदू राष्ट्र बनेगा। मंत्री इरफान अंसारी जी कह रहे हैं ये कोरोना से भी बड़ा भयानक जो है महामारी पर फैलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है मोदी जी जगह जगह अलग अलग देशों में जाके सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तेल की किल्लत जो है कोरोना से भी भयानक देखने को मिलेगी। तो लगता है कि कोरोना और ये जो पेट्रोल डीजल में जो हो रहा है वो एक जैसा है। देखिए, इसमें हम आपको बताइए दिए कि कोरोना से भी भयानक हो सकता है। क्योंकि क्या है कि हमारे देश में हमारे जैसे पेट्रोल डीजल का तो खदान है नहीं, तो देगा कहाँ से? अब इरफान अंसारी का अपना बड़ा बड़ा भांजना उसका काम ही है, इरफान अंसारी का। क्योंकि आप उनको अभी कौन थे वो जेल से जो घोटाला किया है और उसको जाकर मिठाई खिला रहे, कौन सा बहादुरी कर लिया? झारखंड में आंदोलन में घोटाला किए हैं आलमगीर आलम जी। उतना पैसा गांव में देते, गांव में फैक्ट्री लगाते, गांव में रोजगार देते, गांव में ये करते। आपकी सरकार है, शर्म आना चाहिए। आप प्रधानमंत्री को दोषी ठहरा रहा है, पेट्रोल डीजल तरफ जा रहे हैं, आप यहाँ लूट के आप जेल चल जा रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, बड़ा बड़ा सफाई दे रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा आने वाला समय में। जैसे अभी हम लोग का आपको ये बंगाल में जैसे हम लोग का हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और विश्व गुरु बनना चाहिए भारत देश। हम लोग सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और ये हमारे प्रधानमंत्री का नारा है। इसलिए डीजल और पेट्रोल का कोई मुद्दा नहीं है, इन लोग पास मुद्दा नहीं है। इसलिए करेगा क्या? खाली जेल जाकर ठोपा हो रहा है, फिर जेल से बाहर आ रहा है, फिर जेल जा रहा है।
तो इसलिए हम लोग का आना आना 2029 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगा और ये पूरे राज्य में हम लोग विश्व गुरु बनेगा। भारत देश विश्व गुरु, हमारे प्रधानमंत्री ने विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं। हमारे भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसके लिए प्रधानमंत्री ने प्रयास कर रहे हैं और पेट्रोल डीजल का जरूर उन्होंने संविधान। अच्छा, आप प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं ना कि पेट्रोल डीजल अभी थोड़ा सा आने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग वाहनों का कम यूज करिए, लेकिन नेताओं का काफिला में तो 50-50 गाड़ी रहता है, कारकेट रहता है, तो कैसे डीजल और पेट्रोल सिर्फ गरीबों के लिए इस तरह से किया जा रहा है क्या? देखिए, निश्चित तौर से अगर जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो कह रहे हैं तो उन्होंने कह रहे हैं कि काफिला घटाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे सारे हमारे झारखंड में जो इतना काफिला लेके कारकेट लेके चलते हैं। अब आपको बता रहे हैं ढोलू महतो जो बागमारा के जो है वो पूरा काफिला में घूमते हैं, समझे ना। वो तेली महतो है, पूर्वी महतो भी नहीं है, समझे ना। और पूरा काफिला में लेके जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को आपको पैदल चलना चाहिए। आज ही तो देखा गया कि वो अपनी सुरक्षा को दृष्टिकोण से वो काफिला को घटाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर से घटाना चाहिए, तभी घटेगा जब पेट्रोल डीजल अब जब बाहर से नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिक घटाना होगा, क्योंकि बाहर से आइए नहीं, मोदी जी कहाँ से पाक देंगे। अच्छा ठीक है, मोदी जी के राज्य जहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे बीजेपी का शासनकाल है, उस जगह पे तो आपके विधायक सांसद लोग मान जाएंगे, ठीक है काफिला घटा देते हैं, लेकिन जिस राज्य में नहीं है उन लोग मानने को लेकर तैयार होंगे क्या? जैसे झारखंड राज्य की ही देखिए, यहाँ जेएमएम का सरकार है, जेएमएम कांग्रेस का, तो यहाँ काफिला घटाने बोलिएगा तो निश्चित तरह से डीजल आप मिल नहीं रहा है तो आप पेट्रोल मिलेगा नहीं। मोदी जी कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, हम प्रयास कर रहे हैं, तो मोदी जी को बचा कर रखना होगा। आप मान लिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल मोदी जी को दोषी ठहरा रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल पैदा करता है क्या? कहीं कुआं खोद के निकलता है क्या? वो तो विदेश से आता है भाई। आपके पास जो घर में कोयला है, आप गांव को लोगों को कोयला आपके पास है, आप अपना झारखंड में आप संभाल नहीं पा रहे हैं। कोयला में बिजली काट रहे 3-3 घंटा 4-4 घंटा। आपके पास नदी दुनिया भर का है, इधर चारों को नदियाँ भरल है, और झारखंड में हेमंत सोरेन जी और इरफान अंसारी आप लोग पानी नहीं दे पा रहे हैं। आप बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं आप लोग। वो तो जब विदेश में जो उनका लड़ाई चल रहा है उसके कारण से पेट्रोल डीजल बंद हो रहा है, तो आपके पास तो ये समस्या नहीं है, आप क्यों पानी नहीं दे पा रहे हैं? झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी, आप पानी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, जबकि आपके पास सारा सुविधा है। आपके पास सारा सुविधा है। इरफान अंसारी जी, डॉक्टर इरफान अंसारी जी, आपके पास सारा सुविधा है। आप घोटाला करते रहिएगा, जल जाइएगा, आप पैसा लूटिए गरीबों का और बड़ा बड़ा मीडिया में आकर चमकाइएगा। ये राजनीतिक नहीं चलेगा। 2029 में आप लोग का सफाया होगा। और यहाँ भी हम लोग का जैसे जोगी उत्तर प्रदेश में जोगी जैसे बने हैं, और हम लोग का आप बंगाल में जैसे जोगी जैसा बने हैं, उसी तरह आपको झारखंड में भी जोगी जैसे तरह का सीएम बनेगा। चलिए, बहुत बहुत